आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं ट्रावर्सिंग टेक्निक्स फॉर ए ग्राफ। ग्राफ के लिए दो टेक्निक होती है जिससे हम ट्रावर्स कर सकते हैं, डीएफएस और बीएफएस। आज हम इन दोनों टेक्निक को विद एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ट्री के लिए भी दो टेक्निक होती है, डीएफएस और बीएफएस। यहाँ पे हम ग्राफ्स की टेक्निक देखने वाले हैं। डीएफएस का पूरा नाम होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, और ये टेक्निक ट्री की डीएफएस से कैसे अलग है? तो देखिए, ग्राफ के अंदर एक साइकिल बनता है, लेकिन ट्री के अंदर साइकिल नहीं होता। केवल ये एक ही डिफरेंस है दोनों टेक्निक्स के बीच में। अब देखिए कि इसमें एक्चुअली में होता क्या है। तो डीएफएस में हम क्या करेंगे, एक रूट नोड से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और फिर हम बाकी के नोड्स को एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे बिफोर दी बैक ट्रैकिंग, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या होगी, जब लास्ट नोड पे आ जाएंगे तो बैक ट्रैकिंग होती है। अब ये एक ग्राफ है, इसमें एक एरे है विजिटेड नोड्स की हमने बना ली, और इसमें डीएफएस में क्या यूज होता है, स्टैक। स्टार्टिंग में दोनों ही क्या होती है, एम्प्टी होती है। अब देखिए, स्टार्टिंग नोड क्या है इसके अंदर, 0। तो हमने 0 को विजिट किया और हमारी विजिटेड एरे में ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद 0 के एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से हैं, 1, 2 और 3। अब स्टैक देखिए, स्टैक के अंदर इंसर्शन और डिलीशन हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक से होता है। तो फिर पहले 3 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, और सबसे टॉप में कौन रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। अब हम किसको विजिट करेंगे, अब हम 1 को विजिट करेंगे। 1 को हमने विजिटेड एरे में डाल दिया। 1 के एडजेसेंट नोड्स कौन से हैं, कोई भी नहीं है। 1 को स्टैक से रिमूव कर दीजिए। अब किसका टर्न आएगा, अब 2 टॉप ऑफ द स्टैक पर है, तो हम किसको विजिट करेंगे, 2 को विजिट करेंगे। 2 को हमने क्या किया, विजिट किया, और विजिटेड एरे में लिख दिया। अब 2 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, 3 और 4, ठीक है। 2 को स्टैक से रिमूव कर दीजिए, और इसके एडजेसेंट नोड्स को हम क्या कर देंगे, स्टैक में एंटर कर देंगे। 3 पहले से ही है, अब बचा कौन, 4। 4 कहां पे एंटर करेगा, टॉप ऑफ द स्टैक पर। अब टॉप पे कौन है, अब है 4, तो किसको विजिट करेंगे हम, 4 को विजिट करेंगे। 4 हमने एरे में लिख दिया। 4 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, 2 और 3। 2 ऑलरेडी विजिट किया जा चुका है, और 3 पहले से ही स्टैक के अंदर है। 4 को रिमूव कर दिया स्टैक से, बचा कौन, 3। 3 को विजिट कर लीजिए। 3 के एडजेसेंट नोड्स में कौन है, 0 और 2। दोनों को पहले से विजिट किया जा चुका है। 3 को हमने स्टैक से रिमूव कर दिया, और स्टैक क्या हो गई हमारी, एम्प्टी। तो ये जो हमारे पास एक लिस्ट आई, ये क्या आई, हमारी डीएफएस की ट्रावर्सिंग लिस्ट आ गई। पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 4 और फिर 3, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी ग्राफ का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डीएफएस ट्रावर्सिंग। समझ में आया? अब चलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, v प्लस ई, वर्टेक्स प्लस एजेस। एप्लीकेशंस क्या है, हम ग्राफ में साइकिल डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई पाथ फाइंड आउट करना हो वो कर सकते हैं, बाइपर्टाइट ग्राफ है या नहीं ये भी हम इस टेक्निक से चेक कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ ग्राफ फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमने टाइप्स ऑफ ग्राफ देखा था तो वहां पर हमने कनेक्टेड कंपोनेंट भी समझे थे। बैक ट्रैकिंग हो सकती है इसमें। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो डीएफएस है वो गारंटी नहीं देता कि हमें सॉल्यूशन मिलेगा, और वो सॉल्यूशन एक मिनिमल सॉल्यूशन होगा, इस बात की डीएफएस हमें कोई गारंटी नहीं देता है। सेकंड क्या कहता है कि कई बार क्या हो, मान लीजिए हम लेफ्ट साइड में ही जा रहे हैं, एक इनफाइनाइट लूप में हम एंटर कर गए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हम बैक ट्रैक कर ही नहीं पाए, ठीक है। ये क्या है इसके डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है कि मेमोरी इसमें कम यूज होती है, और यहाँ पे लेस मेमोरी स्पेस आएगा। ये लेस मैं लिखना शायद भूल गई,
तो लेस मेमोरी यूज होती है। और सेकंड, अगर हमने राइट पाथ चूज किया है तो हम अपने गोल नोड पर कम टाइम में पहुंच सकते हैं। कंडीशन क्या है? पाथ आपका सही होना चाहिए। अगर पाथ आपने गलत चूज कर लिया तो आप इनफाइनाइट लूप में एंटर कर सकते हो। अब बात करते हैं BFS की, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। और इसके अंदर क्या करते हैं हम कि BFS एल्गोरिदम is used to search a graph data structure for a node that meets a set of criteria। ठीक है, क्या क्राइटेरिया है इसके अंदर कि इसमें हम हमेशा क्या करेंगे, एक रूट से क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे और फिर उस रूट से हम विजिट करना शुरू करेंगे। पहले एक करंट लेवल को पूरा करेंगे, फिर सेकंड लेवल को पूरा करेंगे, फिर थर्ड लेवल को पूरा करेंगे। और इसी तरह से हम सभी नोड्स को क्या करेंगे, विजिट करेंगे। ट्री के अंदर भी BFS सेम ऐसे ही काम करता है, पर डिफरेंस क्या है ट्री के अंदर कि उसके अंदर साइकिल नहीं फॉर्म होती। और DFS में क्या होता है, पहले हम एक डेप्थ को कंप्लीट करते हैं, फिर हम वहां से बैक ट्रैक करेंगे, फिर नीचे जाएंगे और फिर बैक ट्रैक करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं BFS फॉर ए ग्राफ और BFS फॉर ए ट्री में क्या डिफरेंस है। जो मैंने अभी बताया कि BFS फॉर ए ग्राफ के अंदर क्या होता है, एक साइकिल बनता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्राफ में दो एरे बनाते हैं, एक विजिटेड नोड्स के लिए और एक नॉट विजिटेड नोड्स के लिए। विजिटेड के अंदर जो जो को हम विजिट कर लेंगे उनकी एंट्री हम वहां पर करेंगे। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। और हम ये पहले से एज्यूम करके चलते हैं कि इसके अंदर हम सभी वर्टिसेस को विजिट कर सकते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग वर्टेक्स। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है यहाँ पर, क्यू। और DFS में कौन सा हो रहा था, स्टैक। स्टेप्स क्या क्या है इसके, रूट से स्टार्ट करेंगे हम, फिर उसके नोड्स के को विजिट करेंगे, लेकिन पहले एक लेवल को कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे लेवल पे जाएंगे। ठीक है, ये इसके स्टेप्स है। ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है, हमने दो एरे बना ली, एक विजिटेड नोड्स के लिए और एक हमने यहाँ पे क्यू यूज करी। क्यू में फ्रंट पे क्या होगा, डिलीशन, और रियर पे क्या होता है, इंसर्शन। इतना हमें पता है। तो चलिए स्टार्टिंग में दोनों क्या रहेंगी, एम्प्टी रहेंगी। स्टार्ट करते हैं अपने रूट नोड से जो क्या है, 0। 0 को हमने क्यू में एंटर किया। ठीक है, 0 को क्यू में एंटर किया, फिर 0 को क्या करेंगे, हम विजिट करेंगे, तो विजिटेड एरे में चला जाएगा और क्यू से हम इसको रिमूव कर देंगे। इतना हमें पता चला। जो जो नोड्स को हम विजिट कर रहे हैं वो क्यू से रिमूव होते जाएंगे। अब 0 को विजिट कर लिया, अब 0 के जो एडजेसेंट नोड्स है उनको हम चेक करते हैं। तो 0 के एडजेसेंट है 1 और 2, तो 1 और 2 को हमने क्यू में क्या करवा लिया, एंटर करवा लिया। ठीक है, देखिए नीचे जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1 और 2 हमने क्यू में एंटर करवा लिए। अब फ्रंट पे कौन है, 1, तो मतलब अब किसको विजिट किया जाएगा, 1 को विजिट किया जाएगा। और 1 किस में चला जाएगा, विजिटेड एरे में, और क्यू से ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब 1 के एडजेसेंट नोड्स कौन कौन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। जैसे 1 और 2 0 के नोड्स थे, 1 को हमने विजिट कर लिया और उसको विजिटेड एरे में उसको हमने एंट्री दे दी। अब 2 क्या बन गया, 2 फ्रंट पे आ जाएगा। और 1 के एडजेसेंट नोड्स कौन है, 3, तो 3 को हमने क्या करवा दिया, इंसर्ट करवा दिया। अब 2 फ्रंट पे है तो 2 को विजिट किया हमने। 2 का देखिए नोड्स कौन कौन से है एडजेसेंट, 2 के नोड्स है 0, 1 और 4। 0 और 1 ऑलरेडी विजिटेड है, 4 को क्या करवा दीजिए, क्यू में इंसर्ट करवा दीजिए, और 2 हमने क्यू से रिमूव कर दिया है। 3 को हमने अब विजिट किया। ठीक है, 3 को हमने क्यू से रिमूव कर दिया। 3 के एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से हैं, 1 और 4। 1 ऑलरेडी विजिटेड है और 4 किस में है, क्यू में, तो हम क्या करेंगे, 4 को विजिट करेंगे और 4 को क्यू से रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, हमारा BFS ट्रैवर्सिंग पॉइंट्स आ गए। ठीक है, इतना हमें समझ में आया।
अब यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से क्या करेंगे, हम इनको विजिट करेंगे। एडवांटेजेस क्या, बीएफएस में हम अपने गोल तक पहुंचेंगे, फिर चाहे आप राइट पाथ चूज करें या कोई और गलती से दूसरा पाथ चूज कर ले। मिनिमल सॉल्यूशन देता है ये हमें। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें मेमोरी स्पेस ज्यादा कंज्यूम होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, और अगर सभी नोड्स की डेप्थ लेवल इक्वल है तो ये क्या बन सकता है, लॉन्ग पाथवे। इट हैज लॉन्ग पाथवेज व्हेन ऑल द पाथ्स टू अ डेस्टिनेशन आर एट सेम डेप्थ लेवल। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक डीएफएस और बीएफएस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सर्चिंग एंड शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।